जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया है गुज़िश्ता 1-2 दिनों के अंदर। इंशाअल्लाह आप आइंदा भी देते रहेंगे, यही हमारी तवक्को भी है। कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज भी बात होगी। उसमें सरेदस्त पेट्रोलियम प्राइसेस की में जो इज़ाफ़ा हुआ है वो एक बहुत ही संगीन मामला है। इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं प्राइसेस, लेकिन यहाँ बढ़ी हैं और आवाम को ज़ाहिर कि रिलीफ़ नहीं मिला। गो के मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक वजाहत देने की कोशिश की है और वजाहत दी भी है कि चूँकि पुराना तेल लिया हुआ था उस वक्त कीमतें हाई थी, इसलिए इसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन तवक्को की जानी चाहिए कि रिलीफ़ आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अवाम को ख़ास करके पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जो है वो मिलेगा और मिलना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया और मेरा ख़्याल है कि उनका जो ट्वीट था वो एक कोशिश है कि चले हम अगर हुकूमत ये बढ़ा रही है तो हम थोड़ा सा उसके अंदर रिजेंटमेंट शो करें। उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ भी इसके ऊपर नाराज़ हैं। नाराज़ हो सकते हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम के मामले में और ख़ास करके जो इलेक्शंस बिल्कुल अब करीब हैं, 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात, इसको भी एक तरह से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। उससे पहले ये बहुत ही एक अहम मामला है और उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। सियासी लीडर्स के तौर पे, सियासी रहनुमा के तौर पर, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा के तौर पर, ख़ास करके बहुत अहम जो प्लेयर हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के, उसमें ज़रदारी साहब सरे फहरिस्त हैं। और अगर वो इस मामले के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो मईशत के मामलात हैं उसके ऊपर इत्तेहादियों के अंदर कोई सब अच्छा वाली सूरत हाल नहीं है। लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो भी अपनी कोई मर्ज़ी से कीमतों में इजाफ़ा नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है ये एक तसलसल के साथ पॉलिसीज़ का है। बहरहाल दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ़ दिया जाए और मिले इस सिलसिले के अंदर, और हुकूमत को संजीदगी के साथ इन मामलात के ऊपर जो है देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब कल इमरान खान साहब ने एक बहुत धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू उनके गले पड़ सकता है। वो कैसे गले पड़ सकता है? क्योंकि इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला है जो कि बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि वो अपना तमाम जो बर्डन है वो उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर डाल दिया, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वो इससे बच पाएंगे, ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात जो कही कि बिल्कुल जो शहबाज गिल था उसने एक तरह से जो स्टेटमेंट दिया वो फ़ौज को उकसाने के मुतरादिफ था, और ख़ास करके उन्होंने कहा एक जुमला ऐसा था जिससे कि वाकई फ़ौज जो है वो उसको उकसाया जा रहा था और ये तकसीम की बात हो रही थी, तो ये उनको नहीं कहना चाहिए था। और तरीके से उन्होंने कहा कि उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये एतराफ़ किया इस मामले के अंदर, इस जुमले के अंदर, कि जो भी बात की गई है वो उसमें शहबाज गिल जो है उसने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की है। ये एक इतना बड़ा एतराफ़ है, बल्कि यूँ कहा जाए कि शहबाज गिल के लिए ये इतना बड़ा उसके ख़िलाफ़ बयान है कि कल को ये इस्तेमाल भी किया जाएगा और बार बार चलाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा कि शहबाज गिल जो कि ये कहता है कि उसने पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात की थी और जो बयान दिया था वो पार्टी पॉलिसी पे था, और इमरान खान साहब जो हैं उससे ऊपर वो कह रहे हैं कि उसने वाकई फ़ौज को तकसीम करने के लिए एक जुमला बोला था, जबकि अगर वो पूरा बयान देखा जाए तो एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव बयान है जो कि वो पढ़ के बता रहे हैं या वो सुना रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उसके बाद फिर ये कहा कि सवाल उससे पूछे जा रहे हैं कि जनरल फैज़ जो है वो आते थे या नहीं आते थे, कितनी बार आते थे, वो क्या खाते थे, इमरान खान साहब क्या खाते थे, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ये एक और कोशिश की गई है जनरल फैज़ के हवाले से बात करके और सवाल पूछ के कि ये ताल्लुक़ जोड़ा जाए इस मामले का भी, और दूसरी तरफ से ख़ुद इमरान खान साहब का भी कि जनरल फैज़ के साथ उनका ताल्लुक़ है। ये अगर वो बयान दे रहे हैं और उनके मुंह से ये बात सुनने को आ रही है तो यकीनी तौर पर ये कोई जनरल फैज़ की फ़ेवर उन्होंने नहीं की है, बल्कि ये उनके साथ एक और जिसे कहना चाहिए कि इस बयान को पब्लिक करके या इस तरह की बात को पब्लिक करके उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। दूसरी जानिब जो अहम मामला है वो शहबाज गिल की जो उसको नंगा करके मारने की बात हो रही है, और माफ़ कीजिएगा उसको जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने
कहा कि उसको नंगा करके जो है वो मारा गया है शहबाज गिल को, जबकि आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस डोगर साहब जो कि वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी दे दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला जो है वो जेल के अंदर कम से कम नहीं हुआ है। अब जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है और फिर पंजाब के अंदर जो आईजी प्रिजन है उनकी लड़ाई की ख़बरें भी आ रही हैं कि वो वफाक के साथ, वो वफाक का चूँकि के मुलजिम है शहबाज गिल साहब, लिहाजा वो कहते हैं जी ये वफाक को वो दे सकते हैं, उनके बारे में उनके इख्तियारात ज़्यादा हैं, यानी वफाक को देना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब उन पर दबाव है कि उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए और पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करी, और एक तरह से रस्सा कशी है जो कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में जो है वो हो रही है इस वक्त, बल्कि उससे भी ज़्यादा जाहिर है कि ये मामला इतना हसास है और ये तहकीकात इतनी हसास है, और जो शहबाज गिल के जो मामलात उनके जो फ़ोन के या लैपटॉप के थे जो कि अभी तक दस्तयाब नहीं है, वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, आया वो बनिंगाला में है, खान साहब की कस्टडी में है, कहीं और हैं, ये बहुत अहम सवालात हैं। और हर सूरत जो है वो तहकीकाती इदारे जो है वो चाहते हैं कि वो तमाम इक्विपमेंट जो है उनके पास आए ताकि ये जो नेक्सस था उस दिन का, उस बयान का, उसकी तहकीकात सामने आए और वो इस मामले के ऊपर मामले को आगे लेके जाए, क्योंकि जो हमें इत्तलात भी हैं और एक बहुत जिसे कहना चाहिए तस्दीक भी है कि इस मामले को किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसको भुलाया नहीं जाएगा। और आज आपने देखा होगा कि जो लसपेला के शोहदा थे, जो हेलीकॉप्टर शोहदा थे जिसमें जनरल सरफराज भी शहीद हुए और दीगर भी बहुत हमारे अहम जो पाक फ़ौज के जवान थे, बहुत से घर उजड़े हैं, उनके जो आपने देखी होंगी कि उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया मुहिम शुरू की गई है, अब इत्तलात ये हैं कि उनके ना सिर्फ जिन्होंने चलाई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो उनके सरपरस्त होंगे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो सरपरस्त वाली बात है इसको आप इतना आसानी से मतलब मत भुलाइए, इसको इग्नोर ना कीजिए कि किसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, ये बहुत ही अहम मामला है। कल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी किरदार कुशी की आइंदा दिनों में मुहिम चलाई जाएगी वगैरह वगैरह। बहरहाल वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि कितनी बहुत सारे मामलात के अंदर खान साहब का जो मामला है वो सामने है, लेकिन इस मामले के अंदर क्या होगा ये भी अब आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। इसी तरह से जो ये मामला है ख़ास करके जो सोशल मीडिया कैंपेन का है, ये भी ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी नहीं समेटा जाएगा और इसके भी ताने बाने जहाँ कहीं भी मिलते हैं वहाँ तक कार्रवाई हो सकती है और की जा सकती है, और आने वाले दिन इस सिलसिले के अंदर जो है वो बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। सो अभी बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जो कि हम आपके पास लेके आएंगे। वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, ख़ास करके ममनुआ फ़ंडिंग केस के हवाले से, इसी तरह से तोशा खाना के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, ये हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। सरे दस्त तो जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल का जो इंटरव्यू था उसके अंदर जो बयान दिया है वो बयान काफ़ी हद तक जो है वो एतराफ़ है शहबाज गिल के उस जुमले की या उस बयान की कि जिसके अंदर उन्होंने पाक फ़ौज को तक़सीम करने की बात की है, उसमें तफरीक की बात की। अब देखना ये है कि खान साहब ने ख़ुद को अलग किया उससे, लेकिन ये मामला जो है आगे जाके कहीं किसी के गले तो नहीं पड़ेगा। बहुत सारे इसके अंदर सवालात हैं, हम भी जवाब ढूंढ रहे हैं, आप तक लेके भी आएंगे, कुछ लेके भी आए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें इसी तरह से नवाजते रहिएगा। हमारा व्लॉग देखने का शुक्रिया, मज़ीद भी देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।